लेन देन का मसला हुआ है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट में मुझे मालूम चल रहा है, तो इस पर जो है बसों को जला देना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा देना या प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये कौन सा कानून है? ये किसने अधिकार दिया? बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जिसने हत्या किया या जो भी मामला हुआ उसके अनुसार उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और जिन जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान किया है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और जो प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाया उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या तरीका बना रखा है कि साहब जो है ठीक है, मैं आती हूँ एक छोटा सा रिएक्शन में सरस्वती जी से। मैं आ रही हूँ आपके पास सर। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आती हूँ आपके पास सरस्वती जी, मैं आ रही हूँ, मैं आती हूँ वापस सर आपके पास। हाँ, मैं आपके पास भी आ रही हूँ सर। बस एक रिएक्शन में छोटा सा सरस्वती जी से लेती हूँ, फिर आजम सर आपके पास आती हूँ मैं। सरस्वती जी देखिए, ये बात तो ठीक है कि चलिए जो बातें हुई उज्जैन में उस पर एक्शन लिया गया, जिन्होंने की तमाम चीजें की और हानि पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी तो है कि सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का हक किसी को भी नहीं है। काम तो उन पर भी होना चाहिए, सजा उनको भी मिलनी चाहिए, पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर आप क्रिया की प्रतिक्रिया की बात करते हैं, तो जब दीपू चंद दास की हत्या बांग्लादेश में हो जाती है, तो यहाँ के मौलाना देखिए, खून हमारी रगों में भी उतना ही गर्म दौड़ता है जितना इन लोगों की रगों में दौड़ रहा है। हमारी रगों में पानी नहीं है, तो हम उसे झेल लेंगे। जो कुछ किया गया है वो कानून के दायरे में है, प्रशासन चिन्हित कर उन लोगों पर कार्रवाई करेगा। लेकिन अगर कोई ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि आप लोग ये कर रहे हैं, तो इससे पहले अपना इतिहास उठाकर देख लो। तुम लोगों ने क्या क्या किया है। पुलिस संभल में, इन्होंने कहा संभल का जिक्र मत करिए, क्योंकि आज इनके कॉलर तक आती है। मौलाना साहब जो देखिए सरस्वती जी उनके कॉलर पे आ जाती है। अरे पुलिस वालों को घेरने का अधिकार है क्या? ठीक है, मैं आती हूँ। बरेली में हिंसा करने का अधिकार था क्या? ठीक है, देखिए सुनिए सरस्वती जी, हिंसा करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ये देश संविधान से ही चलेगा, कानून से चलेगा, और संभल में भी कार्रवाई हुई। हमारे बच्चों पे जो पत्थर फेंके गए थे, जो पत्थर, सुनिए तो सही, जो पत्थर फेंके गए थे संभल में, उसी पत्थर से मस्जिद, वहां पर एक थाना बनाया गया है, और अब संभल बिल्कुल शांति से चल रहा है। ये मिसाल जो है वो संभल में पेश की गई है। मैं आपके पास आती हूँ मैम, ठीक है, ये मिसाल एस्टेब्लिश करनी होगी। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। उसी मिसाल से तो ये घबरा गए हैं। हाँ ठीक है, आजम, ये जो घबराहट है, ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। खान साहब, ये जो पिछले कुछ समय में ये जो तमाम घटनाएं बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे वजह तो है, ठीक है, कानून व्यवस्था तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर देखिए, पैटर्न को देखिए, तरीके को देखिए, तो एक पैटर्न तो इन्होंने पकड़ा है ना, एक तरीके का, जो आप देखिए हर जगह पर वही रिपीटेशन है, चाहे वो तुर्कमान हो, चाहे वो राजस्थान हो, तो कहीं तो इस पर ब्रेक लगेगा। और आप लोगों की भी तो बड़ी जिम्मेदारी है, सामने आकर आए, बोले कि ये गलत है, चाहे ये पक्ष हो या दूसरा पक्ष हो। हम पहले भी इस चीज की पुरजोर मजम्मत कर चुके हैं कि इस तरीके से पत्थरबाजी करना ना मुसलमान करता है ना हिंदू करता है। मैडम, इनका कोई मजहब नहीं है। ये जो पत्थरबाजी कर रहा है ना, चाहे संभल में कहीं हो, जैसे मैडम ने कहा, उनका कोई मजहब नहीं है, इसका कोई मजहब नहीं है। मैडम, ये मुसलमान नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मुसलमान नहीं है। हर चीज को सांप्रदायिक रंग आप क्यों देने पे तुली हुई हैं? 3000 किलोग्राम आरडीएक्स इस देश में इकट्ठा किया जाता है, और व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? कैसे गवर्नमेंट है जिहाद का, और आप कहते हैं कि कोई मजहब नहीं है। कमाल की बात करते हैं आप लोग, कमाल का तमाशा लगा रखा है। गवर्नमेंट थी इसलिए आज भारत सुरक्षित है, गवर्नमेंट की तत्परता थी इसलिए आज भारत सुरक्षित है। इस देश की आजादी में मुसलमानों ने भी उतना ही खून बहाया है जितना हिंदुओं ने बहाया है, और आज भी मुसलमान हिस्सा लेकर अलग हो गए। इस देश के मुसलमान, जितना खून इस देश के मुसलमानों ने आजादी में बहाया ना, उतना कोई लेना देना नहीं है। अलग हो गए थे। सरस्वती जी, कुल मिलाकर आप क्या कहना चाहती हैं? एक सेकंड, रह गए जो मैं समझ पा रही हूँ सरस्वती जी, हम तो इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में दफन होंगे। ये लड़ाई का विषय है नहीं। देखिए, ये डिरेल हो रही है। सरस्वती जी, क्या आप क्या कह रही हैं? एक सेकंड, इंटेंशंस मेलाफाइड है, जो यहाँ रह गए, उनकी इंटेंशंस चेक करनी होगी। वो ये देश छोड़ के चले गए, उनसे हमारा कोई वास्ता ना था, ना है, और ना फ्यूचर में कभी उनसे वास्ता रहेगा। तो अपनी खाक यही मिलाएंगे, ना बुलाए आपके आए हैं, ठीक है, मैं आ रही हूँ। ठीक है, सूफी साहब कुछ कहना, और इसी शहर में हम रहेंगे, इसी देश में।
मैं आती हूँ आपके पास। सूफी सैफुल्लाह साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सूफी सैफुल्लाह साहब बात पूरी करिए। और कुल मिलाकर जो ये घटनाएं हो रही हैं, आखिरकार उस पर ब्रेक लगेगा कैसे? क्या जो ये एक सुनियोजित तरीके से आपको एक पैटर्न लगता है जो ये घटनाएं हो रही हैं? मैम, सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामना देता हूं इस बात का कि आज आपने अपने डिबेट में जो है मुझे पूरी दुनिया का सैर करा दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहली बात तो ये, अभी तो मैं उज्जैन में ही था, लेकिन आपके माध्यम से पूरी दुनिया का सैर कर लिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका। मैम देखिए, ऐसा है कि जब कोई बीच में बात होती है तो जो बोलता है उसको बोलने दिया जाए, उसके बाद ही किसी और को मौका दिया जाए। पूरी जैसे कोशिश अभी की है सर, आप अपनी बात पूरी करें। जी जी, मैं देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ मैं। और मेरी आदत ये है कि मैं सबकी सुनता हूँ, थोड़ा बहुत ही बोलता हूँ, ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। क्योंकि मैं कभी धर्म युद्ध की बात नहीं करता, कभी इसकी बात नहीं करता, कभी जिहादी की बात नहीं करता, मैं उसकी बात नहीं करता। लेकिन मैं एक बात तो कहना चाहूंगा, ये जो बार बार लोग जिहादी जिहादी हमें कहते हैं ना, तो आपको आपके माध्यम से ये मैं जुमला पेश कर रहा हूं, ये सेंटेंस पेश कर रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा और इसको हर जगह पहुंचा दीजिएगा। मैं सैफुल्लाह कादरी आपके चैनल से ये कहना चाहता हूं कि मुझे जिहादी लोग कहते हैं, हाँ मैं जिहादी हूं, मुझे अपने जिहादी होने पर फख्र है, मैं गर्व से कहता हूं मैं जिहादी हूं। अब सुनिए क्यों। क्योंकि अगर हमारे पूर्वज जिहाद ना करते और जिहाद का फतवा ना देते तो 7 समंदर पार वाले तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों को कोई माई का लाल नहीं भगा सकता था। ये मुस्लिम उलमा ने, यानी मुस्लिम धर्मगुरुओं ने फतवा दिया जिहाद का। उसके बाद से सारे मुसलमान जिहाद के लिए निकल पड़े। हमें खुशी है कि लोग आज हमें खुलकर जिहादी कहते हैं, पहले लोग नहीं कहते थे। ठीक है, अब एक मिनट में मैं ठीक है, इसको नोट करने वाली बात है, क्योंकि बहुत बहुत वो सुरेश चौहान के, फलान के, ढिकान के, वो सब जो है हमें जिहादी जिहादी कहते रहते हैं। तो मैं आपको खुले तौर पे कहता हूँ, मुझे फर्क है, मैं गर्व से कहता हूँ मैं जिहादी था। बट आपके लिए तो सैफुल्लाह साहब जिहाद का मतलब जिहादी लुटा दो और देश को बचा लो। हाँ। अपना सब कुछ लुटा दो, लेकिन और अब तो अपने यहाँ देश पर को बचा उल्टा दो। चल रहा है। अब तो यहाँ पर उल्टा चल रहा है ना सैफुल्लाह साहब। आज जिहाद का मतलब, मैं बोल रहा हूँ मैं, आज जिहाद का मतलब यह है कि जो नफरती सौदागरों ने देश में नफरतें बोना शुरू कर दिया है, उन नफरतों को खत्म करने के लिए एक बार फिर से हम सबको मिलकर जिहाद करना होगा। यानी जिसे हिंदी में धर्म युद्ध बोलते हैं, हमें धर्म युद्ध करना पड़ेगा। जिहाद का दूसरा जो शब्द होता है वो शाब्दिक होता है, धर्म युद्ध। ये लोग अपने आप को धर्म, हर बात पे बोलते हैं हम धर्म युद्ध करेंगे, हम धर्म युद्ध करेंगे। भाई हम भी जिहाद करेंगे, जब तुम धर्म युद्ध करने को तैयार हो तो हम भी जिहाद करने के लिए तैयार है। इस बात को नोट कर लीजिएगा कि मैं गर्व से कहता हूं मैं जिहादी हूं। ठीक है सूफी सैफुल्लाह साहब, आपने कह तो दिया आप गर्व से कह रहे, लेकिन आप शायद ये भी समझना होगा कि जिहाद और जिहादी का मतलब शायद जो एक वर्ग है ना, वो बहुत ही गलत तरीके से ले रहा है। आप कह रहे हैं ना कि देश को बचाने के लिए आप जिहादी बने, जिहाद आपको पसंद, लेकिन अब देश को मिटाने की साजिश होती है और खुला कहा जाता है। कई बार ऐसी तस्वीर सामने आती, तो कुल मिलाकर वो डिफरेंस जो है उसको भी तो लाना पड़ेगा ना सामने। बहरहाल सरस्वती जी क्या धर्म युद्ध के नाम पे भी तो आप यतीन नरसिम्हानंद सरस्वती वगैरह का देख ले हैं, जितने भी ये धर्म युद्ध के नाम पर, धर्म युद्ध के नाम पर क्या हो रहा है बताएं सूफी सैफुल्लाह साहब, धर्म युद्ध के नाम पर क्या हो रहा है? कभी इसको टारगेट कर रहे हैं, कभी उसको टारगेट कर रहे हैं, कभी इसको टारगेट कर रहे हैं। ये नफरत की राजनीति मैम भारत में नहीं चलने वाली। ये चंद दिनों की, ये चंद सालों की और बातें हैं मैम। उसके बाद से फिर मोहब्बत की दुकान सजेगी, फिर एक दूसरे से लोग गले मिलेंगे, सब लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। आई गेस कि मैंने आपको प्रॉपर समय दिया है सूफी सैफुल्लाह साहब। मैं अब आपके पास आती हूँ। सरस्वती जी अपनी बात रखिए। उनका ये कहना है कि भाई देश को बचाने के लिए जिहाद की जरूरत होगी, करेंगे। आप लोग भी धर्म युद्ध करते हैं, आप धर्म युद्ध करेंगे तो वो भी करेंगे। हाँ खुशबू जी झूठ बोलते हैं, यहाँ सूफी बनकर बैठे हैं और झूठ बोलते हैं। मुसलमान नेशन को नहीं मानता है, इस बात को वापस लेके मैं झूठ मुसलमान नेशन को नहीं मानता है, नहीं मानता है राष्ट्रीयता को। मैम इस बात को किसी पे पर्सनल कमेंट मत कीजिए। इसकी पूरी लाइफ में कभी इसने झूठ का दामन नहीं थामा। ठीक है, मैंने कह दिया है सूफी सैफुल्लाह साहब, सूफी सैफुल्लाह साहब कह दिया। आगे बढ़ने दूंगा। अरे सूफी सैफुल्लाह साहब कह तो दिया कि किसी पर भी आप कैसे कर दिया मुझे।
नहीं, इन्होंने मुझे झूठा कैसे बोल दिया? आज पूरी दुनिया देख रही है कि सूफी सैफुल्लाह कादरी को किसी महिला ने झूठा ठीक है, एक सेकंड, लेट हर कंप्लीट, उसके बाद मैं पूछ लेती हूँ ना झूठ बोला है। मैं बताने का समय दूंगी। माफी मंगवाइए, सॉरी बुलवाइए, ताकि मैं इस डिबेट को आगे बढ़ने मंगवा नहीं सकते मौलाना साहब। मन में आएगा बोलूंगा, कादरी साहब, ये संभव नहीं है। ये चेतनानंद सरस्वती है और इसके लिए ये संभव नहीं है। आपने मुझे मैं बता देती हूँ, सूफी सैफुल्लाह कादरी वर्सेस ये ससौती करवा दीजिए। आप आगे की स्क्रीन पे लाइए दोनों को। मैं वहाँ पे क्योंकि मुसलमान राष्ट्रीयता में विश्वास नहीं करते हैं। मुसलमान के लिए उसका मजहबी सर्वोपरि है। मुसलमान के लिए उसका मजहबी सर्वोपरि है। ये फेक नैरेटिव कि मुसलमान नेशनलिस्ट है। पहले तो आप ये क्लियर करो कि मैं झूठा नहीं हूँ, पहले ये बात क्लियर करो, बाद में आगे चलूंगा मैं, आगे बाद में बात चलेगी। आप इस बात को क्यों, आप इस बात से माफी मांगो कि आपने एक धर्म गुरु को, मुस्लिम विद्वान को, इस्लामिक विद्वान को, इस्लामिक धर्म गुरु को आपने झूठा कहा। आपको ये बात वापस लेनी पड़ेगी। आप लोगों ने उसको इसलिए किया क्योंकि आप लोग चाहते थे कि बहादुर शाह जफर, एक सेकंड सरस्वती जी, एक सेकंड रुक जाइए सरस्वती जी, एक सेकंड सूफी सैफुल्लाह साहब, एक सेकंड सरस्वती जी, एक सेकंड ये जो आप लोग कर रहे हैं ना, ये कहीं से भी जो एक डिबेट जो होनी चाहिए, जो बात होनी चाहिए, वो नहीं हो रही। आप लोग डिरेल करने की कोशिश कर। एक सेकंड, मैंने भी पूरा नहीं किया है। सूफी सैफुल्लाह साहब रुक तो जाइए। सरस्वती जी, एक बात ये तो तय है कि किसी भी धर्म, जाति और उसके लिए आप और हम नहीं तय कर सकते कि उसके लिए राष्ट्रीयता क्या है, देश क्या है। आप किसी के लिए भी नहीं जानते कि आप इस्लाम पढ़ के देखिए ना। सरस्वती जी, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्लीज इस्लाम पढ़िए। ठीक है, इस्लाम पढ़ लो। ठीक है, आपने कुल मिलाकर आप ये कह रही है कि आप जो बातें कह रही है वो आपने पूरा इस्लाम पढ़ लिया, उसके बाद कह रही है। आप दोनों लगातार बोल रहे हैं। मैं ठीक है, देखिए सरस्वती जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। अब रुक